हेलो एवरीवन, आज है 19 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुला वायनाड के बारे में। देखिए, सुला वायनाड का जो शेयर है वो 385 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके ये तेज़ी की तरफ भाग रहा है और एक बड़े इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी सुला वायनाड में खरीदी है, जिसकी वजह से ये तेज़ी भी देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर किसने खरीदारी करी है और सुला वायनाड क्या हो सकता है इसका फ्यूचर। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुला वायनाड का शेयर तकरीबन 383 रुपीज़ का है। 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में ये 16% तक भाग चुका है। 330 रुपए से भैया बहुत अच्छी तेजी दिखाई है, 385 तक गया है। अच्छी रफ्तार कह सकते हो कि देखने को मिली है यहाँ पर। लेकिन अगर हम एक साल की बात करें तो ये था 310 पे, तेजी आई थी यहाँ पर 426 तक गया, वापस गिर गया, वापस तेजी आई, वापस गिर गया, ये वापस अभी तेजी देखने को मिल रही है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि 300 से 320 की रेंज में जब भी गया है एक अच्छी रफ्तार इसने पकड़ी है वहाँ से। लेकिन जब भी ये 400 के करीब पहुँचने की कोशिश इसने करी है, ये वहाँ से नीचे की तरफ भी आया है। जो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर यही थी कि भैया सुला वायनाड में मुकुल अग्रवाल ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी। हालांकि पहले से थे, उन्होंने कुछ क्वांटिटी और ऐड करी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मुकुल अग्रवाल जो है उनके पास दिसंबर क्वार्टर तक तकरीबन 1.90% की होल्डिंग थी सुला वायनाड में। अगर हम क्वांटिटी देखें तो तकरीबन 16 लाख शेयर्स की ये क्वांटिटी थी। लेकिन इन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी। मार्च क्वार्टर आते आते इनकी जो क्वांटिटी है वो 20 लाख शेयर की हो गई। तकरीबन 2.38% का जो स्टेक है वो इस इन्वेस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल के पास है। उन्होंने अपनी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ाई है, खरीदी है, ये आप कह सकते हैं। और यही वजह भी है कि शेयर में अभी उसकी वजह से तेज़ी भी देखने को मिली। देखिए, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीदारी करता है ना तो असर तो पड़ता है उसका। सुला वायनाड के बारे में अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, फिर से तेज़ी आई। यहाँ से अगर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा वापस से गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। सुला वायनाड कंपनी का जो वॉल्यूम अगर हम देखें तो बहुत कम क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं इसके। मुश्किल से 5.5 लाख क्वांटिटी ट्रेड होती नज़र आई यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर हम कंपनी के बारे में और देखने की कोशिश करें तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। 100% लोग, देखो मेरी अभी बाइंग की रिकमेंडेशन पहले की नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए वो हम बाद में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी तो 2022 में लास्ट दिसंबर के जो ट्रांजैक्शन थे वो बिकवाली के थे। कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन 14,000 शेयर, 2,500 शेयर, 60,000 शेयर, 11,300 शेयर, 7,500 शेयर, 4,500 शेयर, तो भैया बिकवाली के थे यहाँ पर दिसंबर में। हालांकि पिछले साल थे, अभी तक मार्च मतलब अभी इस साल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जहाँ तक बात करें कंपनी की तो कंपनी के अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आएंगे कोई डेट सामने नहीं आई। जैसे आएंगे डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। और कंपनी जहाँ तक अगर देखिए सुला वायनाड तो इसकी जो लिस्टिंग है वो बहुत नई लिस्टिंग है, तो ज़्यादा बड़े डेटा इसके हैं नहीं। लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के तो देखो मार्च में हमेशा बढ़ जाता है, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे मार्च क्वार्टर। क्यों? क्योंकि जनवरी से लेकर जो मतलब मार्च वाला महीना होता है, ठंडी वाला महीना होता है, ट्रैवलिंग वाला महीना होता है, लोग घूमने जाते हैं। और इनके भैया वायनाड है, ठीक है, टूरिज़्म का भी वहाँ पर बिजनेस है। लोग टिकट खर्च करते हैं, जाते हैं, पूरा दिन एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पर, वाइन वगैरह टेस्ट करवाते हैं, पूरा जो इनका वायनाड है वो घुमाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं वो बढ़ जाते हैं इस वक्त के दौरान। जो दिसंबर है और जो मार्च क्वार्टर है उससे एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा होती है कि इन दो क्वार्टर्स में इनका ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर यही है कि मार्च में आप देखो तो 295 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जबकि उसके बाद रेवेन्यू गिर के 224 पे आया, फिर 209 पे आ गया। अभी मार्च में दोबारा आपको रेवेन्यू थोड़े से अच्छे नज़र आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो देखिए प्रॉफिट भी तकरीबन अगर आप सितंबर क्वार्टर देखो तो 4.5 करोड़ का ही था यहाँ पर, लेकिन मार्च में बढ़ के कितना हो गया 47 करोड़, फिर वापस गिर के 30 करोड़, फिर वापस 40 करोड़। अभी देखते हैं कितना आएगा, लेकिन हाँ अच्छा प्रॉफिट मैं कहूँगा कि देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और कंपनी डेफिनेटली यार उतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ मैं इस कंपनी का, लेकिन जो इसका पी रेशियो है वो 41-42 के करीब का देखने को मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 34 है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप इसको सस्ता नहीं कह सकते हो इस प्राइस पर।
और डिविडेंड तो हालांकि पे नहीं करा है, तो अभी कुछ है नहीं वहाँ पर। मार्केट कैप इनका 3160 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 3160 करोड़। सुला वाइनाड देखा जाए तो कंपनी डेफिनेटली कोई भी एनालिस्ट हालांकि खरीदारी करने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो लेटेस्ट डेटा है वो दिसंबर का ही है। 27.33% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन उनमें से होल्डिंग गिरवी भी है 5.98%। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएल्स के पास होल्डिंग है, लेकिन अच्छी होल्डिंग कहूँगा मैं, उतनी ख़राब भी नहीं है। 5.48% है उनके पास, 3.38 है डोमेस्टिक के पास, 7.41% है एफआईएल्स के पास। रिटेल और अदर के मिलाकर 56.40% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 14.29% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा इस कंपनी के लिए कि रिटेल और अदर्स के पास ज़्यादा क्वांटिटी है, प्रमोटर के पास बहुत कम क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि आने वाले दौर में चांसेस यहाँ पर ज़रूर बनेंगे कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स के, और लूज एंड्स काफ़ी ज़्यादा है। और जनरली जब ऐसा होता है शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी करता है, अच्छी और बुरी खबरों के अकॉर्डिंग। देखो मैं मानता हूँ कि मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो इनके अच्छे आने की गुंजाइश ज़्यादा है, लेकिन अगर आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो वो काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है मार्च क्वार्टर के नतीजों के लिए। और उसके बाद डेफिनेटली आपको धीरे धीरे थोड़ा सा श्रिंक भी देखने को मिलता रहेगा बीच बीच में यहाँ पर। देखो किसी ने खरीदा, उसको देख के अगर हम भी खरीदारी कर ले तो अगेन संभल के रहिएगा, ठीक है। उन्होंने खरीदा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि भैया बहुत बड़ा उन्होंने कोई खरीदारी कर ली। यहाँ पर 4 लाख शेयर नए ऐड किए हैं यहाँ पर, और अगर उनका देख के खरीदारी करने लगो तो भाई उनका रिस्क कैपिटल मतलब उनका रिस्क लेने की क्षमता उनकी अलग है, हमारी अलग है। तो कहीं ना कहीं सुला वाइनाड मैं मानता हूँ कि कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन फिर भी इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, लेकिन बाद के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं जून के और उसके बाद के, वो उतने अच्छे नहीं होंगे यहाँ पर, और वो इनको परेशान करेंगे जब नतीजे आएंगे। तो सुला वाइनाड में मेरी अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं, और देखो नई लिस्टिंग है तो ज़्यादा डेटा भी इसका अवेलेबल नहीं है कि कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो अंधाधुंध पैसा नहीं डालना चाहिए जस्ट बिकॉज कि किसी एक बड़े पर्सन ने खरीद लिया इसलिए भैया मैं भी खरीद लेता हूँ। और अगर मैं ग्राफ देखूँ तो सिंपल पता चल रहा है कि 400 की रेंज में जब भी गया है इसने नीचे की तरफ धकेला है इसको। तो यहाँ पे देखो जो बाय करने के मौके थे वो तो चले गए, ठीक है। अभी यहाँ से अगर ये थोड़ा सा और 15-20 रुपये चढ़ गया तो वो मौका होगा एग्जिट करने का, प्रॉफिट लेके निकलने वाला वो मौका होगा। तो कभी भी आपको ऐसे टाइम पे एंट्री नहीं करनी चाहिए जब सब लोग निकल रहे हो, ठीक है। तो यही कहूँगा मैं आपसे कि अभी वेट करिए, इंतज़ार करिए और नतीजे आ जाने दीजिए, देखिए कैसे आते हैं। और दूसरी बात अगर करेक्शन यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी जो इनका ट्रैवलिंग वाला जो इनका कैसे कि टूरिज़्म वाला जो बिज़नेस होगा और वाइन का भी जो बिज़नेस है यहाँ पर डेफिनेटली वो दोनों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा श्रिंक आएगा आने वाले दौर में। क्योंकि देखो अभी भी अगर पूरा बाज़ार देखो तो ऐसा नहीं कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। काफ़ी स्टार्टअप्स में नौकरियां जा रही है, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आगे की सिचुएशन थोड़ी सी और भी ख़राब होगी तो लोग ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड होकर सेविंग्स वगैरह कर रहे हैं। तो एकदम से उड़ाना, पैसा उड़ाना अब उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ ये टेम्पररी फेज़, अगेन मैं कह दूँ ये जो भी है ये सिर्फ आने वाले 3-4 महीनों वाला टेम्पररी फेज़ है, उसके बाद आप एक अच्छी शुरुआत भी देखोगे। तो ये 3-4 महीनों में मेरे हिसाब से गिरावट का वेट करना चाहिए, और बॉटम फिशिंग के मौके अभी नहीं है, लेकिन आगे मिलेंगे सुला वाइनाड में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुला वाइनाड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।